लो पंडित जी, तुम्हें वाला अखबार। हम दूध चढ़ाने जा रहे हैं पंडिताइन। अरे ओ पंडिताइन, सुन रही हो? आजकल तुम्हारी पंडिताइन को कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हें पता है बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन गई हैं ये। हाँ, इन्हें तो यही पता नहीं है कि दूध वाले ने इससे दूध देना शुरू कर दिया है। अरे सुन रही हो? अरे दूध वाला बहुत माफी मांग रहा था। हमने भी सोचा कि चलो माफ कर दो इसको। ठीक ही तो है पंडित जी, कब तक नाराज बैठेंगे? सबके साथ ही तो मिल के रहना है ना। आपको पता है, ईशा बता रही थी कि राधेश्याम भैया आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और सबसे मजे की बात पता है आपको, ढेर सारा अचार लेके गए अपनी दुकान में यहाँ से। अचार के अलावा तो वैसे भी तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं आजकल, है ना? हमारे अचार से क्या बैर भैया आपको? आपको मालूम है इतने कम दिनों में हमने 10,355 रुपए का मुनाफा कर लिया है। ऐसा चले तो काशी का कर्जा हम चुटकियों में खत्म कर देंगे। देखिए ना कितना अच्छा लगा है। प्यार अपने पन का, अम्मा का दुलार, गाजर का अचार। वाह वाह वाह। गंगा मैया की कसम, ये क्या कर डाला? किसको पूछ के अटैची खोली तुमने पूर्वी दीदी? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो? ये हमारी अम्मा और पिताजी का सामान है। हमने कितनी बार मना किया पूर्वी दीदी को कि सामान को हाथ मत लगाओ मत लगाओ, पर ये लड़की है कि मानती ही नहीं। इसे समझाओ कुछ कुसुम। एक बार में इसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं क्या? पहले तो वो दीपा आरो की कॉपियां कबाड़ में बेच दी और अब हमारी अम्मा और पिताजी का सामान लाके यहाँ पटक दिया। अंकल जी हम फेंक कहाँ रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं। वो क्या है ना, वो संदूक में पड़े थे तो सील रहे थे इसलिए। सही कह रही है पंडित जी, ऐसे संदूक में पड़ी बदबू आती है, ऐसे धूप दिखाने की जरूरत है ना। तुम भी उसी का साथ दोगी? ये नहीं कि उसे समझाए, बल्कि बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हो हमेशा। आंटी जी क्या कर रही है? गर्मी में स्वेटर क्यों बुन रही है? पूर्वी बेटा, पिछले जाड़ों में हमने ये स्वेटर बनाया था ना, तू बड़ा हो गया तो तूने ही तो कहा था कि इस साल तेरे अंकल जी बड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद कम है। सही कह रही है आप। नाइस आइडिया आंटी जी। अरे कुसुम, लैपटॉप चल ही नहीं रहा है, खराब हो गया क्या? आप क्यों लैपटॉप लेके बैठे हैं? आपको तो चलाना भी नहीं आता। अरे अपने लिए थोड़ी लेके बैठे हैं, तुम्हारे लिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें आलोक और बहू से बात करनी थी ना। हमें किसी से बात नहीं करनी। अच्छा, कल ही तो कह रही थी बात करनी, अब कह रही है बात नहीं करनी है? कहा था, हमें तो याद नहीं है। अब जो भी है, हमने तो बात कर ली पेट भरकर अपने मोबाइल से। हमें लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। अजीब है तुम्हारा भी, कभी कहती हो बात करनी है, कभी कहती हो नहीं करनी है। आपको बात करनी है ना अंकल जी, लाइए हम वीडियो कॉल कराते हैं। हमें नहीं करनी बेटा, तो हम आंटी के लिए बात कर। ये लीजिए, हो गया कनेक्ट। इतनी जल्दी? हाँ। पापा, प्रणाम पापा। पापा, आपने वीडियो कॉल किया? हमें लगा अम्मा होगी। वो तो पूर्वी ने कनेक्ट कर दिया। तुम आओ ना, करो बात। आपको करनी है बात अपने बेटे से, बहाना हमारा क्यों बना रहे आप? हमें कोई बात नहीं करनी थी, वो तो तुम्हारी अम्मा को ही। पापा, पापा, हमें आपसे बात करनी है, प्लीज। अब हम जानते हैं हमने आपका मन बहुत दुखाया है, आपका भरोसा तोड़ा है पापा।
लेकिन हम अब प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। ऐसे अपराध का क्या प्रायश्चित हो सकता है? हो सकता है पापा, हो सकता है। आलोक ने ना क्राइम कन्फेस करने का प्लान बना लिया है। उन्होंने तो स्टेटमेंट भी रेडी कर लिया है जिसमें लिखा है कि वो जाली सिग्नेचर्स इन्होंने ही किए थे। इसके बाद वो खुद को पुलिस में सरेंडर भी कर देंगे। पुलिस? ये क्या कह रहा है आलोक? ये पुलिस? हम आपकी तरह उसूलों के इतने पक्के नहीं हैं पापा। हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। कानून जो भी सजा देगा उसे पूरे मन से स्वीकारेंगे। शायद तब हम आपके पैर छूकर आपसे माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाए, शर्मिंदगी महसूस कम करें। शायद तब आप हमें माफी दे पाए। पापा, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं तो आप ही के बच्चे ना। आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगे? पापा, खुश रहो। और तुम क्या कह रहे थे कि तुम सजा भोग लोगे तो हमें तुम पर शर्मिंदगी नहीं होगी। तो आलोक, हमें तुम पर कभी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि हमें तुम पर, तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा गर्व किया है। तुम्हें कभी कह नहीं पाए, अब जैसे हैं हम वैसे ही हैं। अब इस उम्र में क्या बदलेंगे। बस इतना याद रखना बेटा कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें ज्यादा सजा ना मिले, लेकिन ये प्रार्थना हम सिर्फ ईश्वर से ही करेंगे। इसके अलावा हमसे इस केस को लेकर किसी रियायत की उम्मीद मत रखना। अपनी अम्मा को देख रहे हो, ऐसे मामलों में बड़ी सजा नहीं होती। ठीक है, जल्दी लौट आना। ऐसे क्या देख रही हो? अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकते हम? कुछ गलत कर दिया हमने? और नहीं तो क्या। आपने बहू से पूछा कि जब आलोक सजा काटेगा तो वो कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी या ससुराल भी आएगी? हद है, हद है। बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया, बाप का दिल जीत लिया, और तुम अभी तक बहू के पीछे पड़ी हो। अरे थोड़े दिन पीहर में रह लेगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? रहोगी सास की सास। तुम क्या देख रही हो बेटा? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? वैसे पिताजी की डायरी अच्छी भरी थी तुमने। लेकिन व्याकरण में इतनी त्रुटियां थी कि क्या बताए। तुम्हें क्या लगा था
कि जगन्नाथ मिश्रा वरिष्ठ अभियंता जल निगम जनपद वाराणसी जो सरकारी फाइलों की छोटी छोटी गलतियां निकाल लेते हैं, वो तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं पहचानेंगे। पूरा हम पकड़े गए। लेकिन पंडित जी, अगर आपके पिताजी होते तो वो भी यही लिखते ना। वैसे ये आइडिया किसका था? पूर्वी का था ना? हाँ, ऐसी खुराफात उसके दिमाग में आ सकती है। सही ना पंडित जी, इस लड़की ने हमारे घर की खुशियां लौटा दी। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी की नजर ना लगे उस पर। हाय आंटी जी। अच्छा अच्छा बेटा, खुश रहो। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगले कॉलर की तरफ। हेलो पूर्वी, हम मम्मी बोल रहे हैं बेटा। तुम्हारे पापा नहीं रहे, वो गुजर गए हैं बेटा। मर गई हमारी बेटी आज से हमारे लिए। रेखा, तुम ये मान लेना कि तुमने कोई बेटी जनी नहीं। हम वो पूर्वी नहीं है जिससे आप बात करना चाहती है। हम आज पूर्वी मिश्रा बोल रहे हैं और आपने गलती से एक रेडियो चैनल पे फोन लगा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ना, आप सुनिए हमारा फेवरेट गीत। जिंदगी अपनी माँ से बात कर लो पूर्वी। लेकिन कुसुम, पिता खोया उसने। इस वक्त आप शांत रहिए पंडित जी। ले बेटा। पूर्वी,
मिला दिया। बात कर। हेलो पूर्वी, बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे। पूर्वी, बहन जी हम कुसुम मिश्रा बोल रहे हैं। कैसे हुआ ये सब अचानक? कुछ समझ में नहीं आया। अचानक रात को घबरा कर उठे, 2-3 बार पूर्वी का नाम लिया और कहने लगे पूर्वी को बुला दो, बस हमें उससे माफी मांगनी है। हमने सोचा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, हम पानी ले लेंगे, लेकिन जब लौटे तो वो जमीन पर पड़े हुए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने कहा दिमाग की नस फट गई थी। उनके साथ साथ उनका सारा मलाल भी चला गया पूर्वी। वो तुमसे माफी भी नहीं मांग पाए। तुम्हारे चाचा चाची अब हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी भागी थी, हमारे चेहरों पर कालिक पोत गए, अब तुम भी जाओ यहाँ से। पूर्वी, तुम्हारे पापा हमारे लिए दिल्ली में एक छोटा सा मकान छोड़ गए हैं, हम वहीं जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चलोगी क्या?